जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्कर्म, सद्भाव और सद्विचारों के अभाव में उन आसुरी प्रकृति वालों के नियम, भाव और आचरण किस उद्देश्य को लेकर और किस प्रकार के होते हैं, अब उनको आगे के श्लोक में बताते हैं। आसुरी संपदा वाले मनुष्यों में ऐसी चिंताएं रहती हैं जिनका कोई माप और तोल नहीं है। जब तक प्रलय अथवा मौत नहीं आती तब तक उनकी चिंताएं नहीं मिटती। ऐसी प्रलय तक रहने वाली चिंताओं का फल भी प्रलय ही प्रलय अर्थात बार बार मरना ही होता है। चिंता के दो विषय होते हैं, एक पारमार्थिक और दूसरा सांसारिक। मेरा कल्याण कैसा हो, मेरा कल्याण, मेरा उद्धार कैसे हो, पर ब्रह्म परमात्मा का निश्चय कैसे हो, इस प्रकार जिनको पारमार्थिक चिंता होती है वे श्रेष्ठ है। परंतु आसुरी संपदा वालों को ऐसी चिंता नहीं होती। वे तो इसके विपरीत सांसारिक चिंताओं के आश्रित रहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेंगे, हमारे बिना बड़े बूढ़े किसके आश्रित जिएंगे, हमारा मान, आदर, प्रतिष्ठा, इज्जत, प्रसिद्धि, नाम आदि कैसे बने रहेंगे, मरने के बाद हमारे बाल बच्चों की क्या दशा होगी, मर जाएंगे तो धन संपत्ति, जमीन जायदाद का क्या होगा, धन के बिना हमारा काम कैसे चलेगा, धन के बिना मकान की मरम्मत कैसे होगी आदि आदि। मनुष्य व्यर्थ में ही चिंता करता है। निर्वाह तो होता रहेगा, निर्वाह की चीजें तो बाकी रहेंगी और उनके रहते हुए ही मरेंगे। अपने पास एक लंगोटी रखने वाले विरक्त से विरक्त की फटी लंगोटी और फूटी तुंबी बाकी बचती है और मरता है, बचती है और मरता है पहले। ऐसे ही सभी व्यक्ति वस्तु आदि के रहते हुए ही मरते हैं। यह नियम नहीं है कि धन पास में होने से आदमी मरता ही नहीं। धन पास में रहते रहते ही मनुष्य मर जाता है और धन पड़ा रहता है, काम में नहीं आता। एक बहुत बड़ा धनी आदमी था। उसने तिजोरी की तरह लोहे का एक मजबूत मकान बना था जिसमें बहुत सारे रत्न रखे हुए थे। उस मकान का दरवाजा ऐसा बना हुआ था जो बंद होने पर चाबी के बिना खुलता ही नहीं था। एक बार वह धनी आदमी बाहर चाबी छोड़कर उस मकान के भीतर चला गया और उसने भूल से दरवाजा बंद कर दिया। अब चाबी के बिना दरवाजा न खुलने से अन्न, जल, हवा के अभाव में मरते हुए उसने लिखा कि इतनी धन संपत्ति आज मेरे पास रहते हुए भी मैं मर रहा हूं क्योंकि मुझे भीतर अन्न जल नहीं मिल रहा है, हवा नहीं मिल रही। ऐसे ही खाद्य पदार्थों के रहने से नहीं मरेगा, यह भी नियम नहीं। भोगों के पास में होते हुए भी ऐसे ही मरेगा। जिसे पेट आदि में रोग लग जाने पर वैद्य, डॉक्टर उसको अन्न पास में रहते हुए भी अन्न खाने नहीं देते। ऐसे ही मरना हो तो पदार्थों के रहते हुए भी मनुष्य मर जाता है। जो अपने पास एक कौड़ी का भी संग्रह नहीं करते, ऐसे विरक्त संतों को भी प्रारब्ध के अनुसार आवश्यकता से अधिक चीजें मिल जाती हैं। अतः जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं है। जीवन निर्वाह चीजों के अधीन नहीं। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। मुर्दे को हरि देत है, कपड़ों लकड़ी आंख, जीवित नर चिंता करे, उनका बड़ा अभाव। जो परंतु इस तत्व को आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य नहीं समझ सकते। वे तो यही समझते हैं कि हम चिंता करते हैं, कामना करते हैं, विचार करते हैं, उद्योग करते हैं, तभी चीजें मिलती हैं। यदि ऐसा ना करें तो उनको मरना पड़ेगा। जो मनुष्य धन आदि पदार्थों का उपभोग करने के परायण हैं, उनकी तो हरदम यही इच्छा रहती है कि सुख सामग्री का खूब संग्रह कर ले और भोग ले। उनको तो भोगों के लिए धन चाहिए, संसार में बड़ा बनने के लिए धन चाहिए, सुख, आराम, स्वाद, शौकीनी आदि के लिए धन चाहिए। तात्पर्य यह है कि उनके लिए भोगों से बढ़कर कुछ नहीं है। उनका यह निश्चय होता है कि सुख भोगना और संग्रह करना, इसके सिवाय और कुछ यही नहीं। ऐसे ही स्वर्ग को मानने वाले शाखा मनुष्य भी कहते हैं कि स्वर्ग से बढ़कर वो कुछ नहीं है।
ये उनकी यही कामना रहती है कि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे और वहां के दिव्य भोगों को भोगेंगे। स्वर्ग के भोगों के सामने यहाँ के भोग कुछ भी नहीं, ये सब वे मानते हैं। इस संसार में जो कुछ भी है यही है। अतः उनकी दृष्टि में परलोक एक ढकोसला है। उनकी मान्यता रहती है कि मरने के बाद कहीं आना जाना नहीं होता, बस यहाँ शरीर देते हुए जितना सुख भोग ले वही ठीक है, क्योंकि मरने पर तो शरीर ही बिखर जाएगा। शरीर स्थिर रहने वाला है ही नहीं। आदि आदि भोगों के निश्चय के सामने वे पाप पुण्य पुनर्जन्म आदि को नहीं मानते। भोग और संग्रह में लगा हुआ मनुष्य अंधा हो जाता है, वरना तो संसार को जान सकता है तो नहीं परमात्मा को जान सकता है। अस्वाभाविक में स्वाभाविक बुद्धि होने के कारण उसकी दृष्टि परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती। वह अस्वाभाविक संसार को ही सच्चा मानता है। वस्तुएं विनाशी है, आप अविनाशी है, फिर पूर्ति कैसे हो? नाशवान के द्वारा अविनाशी की पूर्ति हो ही कैसे सकती है? आसुरी संपत्ति वाले मनुष्य आशा रूपी सैकड़ों पाशों से बंधे रहते हैं, अर्थात उनको इतना धन हो जाए, इतना मान हो जाएगा, शरीर में निरोगिता आ जाएगी, आदि सैकड़ों आशाओं की फांसियां लगी रहती। आशाओं की फांसियों से बंधे हुए मनुष्यों के पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाए तो भी उनका ममतापना नहीं मिलता। उनकी तो यही आशा रहती है कि संतों से कुछ मिल जाए, भगवान से कुछ मिल जाए, मनुष्य से कुछ मिल जाए। इतना ही नहीं, पशु पक्षी वृक्ष लता पहाड़ समुद्र आदि से भी हमें कुछ मिल जाए। इस प्रकार उनमें सदा खाऊं खाऊं नहीं रहते। ऐसे व्यक्तियों की सांसारिक आशाएं कभी पूरी नहीं होती। यदि पूरी हो भी जाए तो भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यदि वे जीते रहेंगे तो आशा वाली वस्तु नष्ट हो जाएगी और आशा वाली वस्तु रहेगी तो वे मर जाएंगे अथवा दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। जो आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं वे कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते, और जो इस आशा रूपी फांसी से छूट गए हैं वे मोज से एक जगह रहते हैं। उनका परम अयन स्थान काम और क्रोध ही होते हैं। इसी अध्याय के 10वें श्लोक में आए दंभ मान और मत तो उनके साथी होते और यहाँ आए काम और क्रोध उनके आश्रय होते। अर्थात अपनी कामना पूर्ति करने के लिए और क्रोध पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए ही उनका जीवन होता है। काम क्रोध के परायण मनुष्यों का यह निश्चय होता है कि कामना के बिना मनुष्य जड़ हो जाता है, क्रोध के बिना उसका तेज भी नहीं रहता। कामना से ही सब काम होता है, नहीं तो आदमी करेगी क्यों? कामना के बिना तो आदमी का जीवन भी भार हो जाएगा। संसार में काम और क्रोध ही तो सार की चीजें हैं। इसके बिना लोग हमें संसार में नहीं रहने देंगे। क्रोध से ही शासन चलता है, नहीं तो शासन को मारेगा ही कौन? क्रोध से दबाकर दूसरों को ठीक करना चाहिए, नहीं तो लोग हमारा सर्वस्व छीन लेंगे, फिर तो हमारा अपना कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों का उद्देश्य धन का संग्रह करना और विषयों का भोग भोगना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे बेईमानी, धोखेबाजी, विश्वासघात, टैक्स की चोरी आदि करके दूसरों का हक मारकर मंदिर, बालक, विधवा आदि का धन दबाकर और इस तरह अनेक अन्याय पाप करके धन का संचय करना चाहते हैं। कारण कि उनके मन में यह बात गहराई से बैठी रहती है कि आजकल के जमाने में ईमानदारी से न्याय से कोई धनी थोड़ी ही हो सकता है। ये जितने धनी हुए हैं सब अन्याय, चोरी, धोखेबाजी करके ही हुए। ईमानदारी से न्याय से काम करने की जो बात है वह तो कहने मात्र की है, काम में नहीं आ सकती। यदि हम न्याय के अनुसार काम करेंगे तो हमें दुख पाना ही पड़ेगा और जीवन धारण करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा और आसुर स्वभाव वाले व्यक्तियों का निश्चय होता है। जो व्यक्ति न्याय पूर्वक स्वर्ग को भोगने की प्राप्ति के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए भी भगवान ने कहा है कि उन लोगों की बुद्धि में हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, यह निश्चय हो ही नहीं सकता। फिर जो अन्याय पूर्वक धन कमाकर प्राणों के पोषण में लगे हुए हैं, उनकी बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय कैसे हो सकता है? परंतु
वे भी यदि चाहे तो परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करके साधन परायण हो सकते हैं। ऐसा निश्चय करने के लिए किसी को मना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है। विशिष्ट भाव यह है कि यहाँ क्षेत्र पर अनंत का वाचक है। जब तक संसार के साथ संबंध है तब तक कामनाओं का अंत नहीं आता। अव्यवसायिक मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखा वाली होती है, कारण कि उन्होंने अविनाशी से विमुख होकर नाशवान को सत्ता और महत्ता दे दी तथा उसके साथ संबंध जोड़ दिया। आसुर स्वभाव वाले लोग काम और क्रोध को स्वाभाविक मानते, काम और क्रोध के सिवाय उनको और कुछ दिखता ही नहीं, इनसे आगे उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। यही उनके परम अयन अर्थात स्थान है। मनुष्य समझता है कि क्रोध करने से दूसरा हमारे वश में रहेगा, परंतु जो मजबूर लाचार होकर हमारे वश में हुआ है वह कब तक वश में रहेगा? मौका पड़ते ही घात करेगा। अतः क्रोध का परिणाम बुरा ही होगा। आसुर स्वभाव वाले व्यक्ति लोभ, क्रोध और अभिमान को लेकर किस प्रकार के मनोरथ किया करते हैं उसे क्रमशः आगे के श्लोक में बताते हैं। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति लोभ के परायण होकर मनोरथ करते हैं कि हमने अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, होशियारी से, चालाकी से इतनी वस्तुएं तो आज तक प्राप्त कर ली, इतनी और प्राप्त कर ली, इतनी वस्तुएं तो हमारे पास है, इतनी और वहां से आ जाएगी, इतना धन व्यापार से आ जाएगा, हमारा बड़ा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, अतः इतना धन और वस्तुएं तो उसके विवाह में ही आ जाएंगे, इतना धन टैक्स की चोरी से बच जाएगा, इतना जमीन से आ जाएगा, इतना मकान के किराए से आ जाएगा, इतना ब्याज का आ जाएगा, इत्यादि इत्यादि। जैसे जैसे उनका लोभ बढ़ता चला जाता है वैसे ही वैसे उनके मनोरथ भी बढ़ते चले जाते हैं। जब उनका चिंतन बढ़ जाता है तो वे चलते फिरते हुए, काम धंधा करते हुए, भोजन करते हुए, मल मूत्र का त्याग करते हुए और यदि नित्य कर्म, पाठ, पूजा, जप आदि करते हैं तो उसे करते हुए भी धन कैसे बढ़े इसका चिंतन करते रहते। इतनी दुकानें, मिल, कारखाने तो हमने खोल दिए हैं, इतने और खुल जाए, इतनी गाय भैंसे, भेड़ बकरियां आदि तो है ही, इतनी और हो जाए, इतनी जमीन तो हमारे पास है पर यह बहुत थोड़ी है, किसी तरह से और मिल जाए बहुत अच्छा होगा। इस प्रकार धन आदि बढ़ाने के विषय में उनके मनोरथ होते हैं। जब उनकी दृष्टि अपने शरीर तथा परिवार पर जाती है तब वे उस विषय में मनोरथ करने लग जाते हैं कि अमुक अमुक दवाएं सेवन करने से शरीर ठीक रहेगा, अमुक अमुक चीजें इकट्ठी कर ली जाए तो हम सुख और आराम से रहेंगे, एयर कंडीशन वाली गाड़ी मंगवा लें जिससे बाहर की गर्मी न लगे, ऊन के ऐसे वस्त्र मंगवा लें जिससे सर्दी न लगे, ऐसी बरसाती कोट या छाता मंगवा लें जिससे वर्षा से शरीर गीला न हो, ऐसे ऐसे गहने, कपड़े और श्रृंगार आदि की सामग्री मंगवा लें जिससे हम खूब सुंदर दिखाई दे आदि आदि। ऐसे मनोरथ करते करते उनको यह याद नहीं रहता कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो इस सामग्री का क्या करेंगे और मरते समय यह सामग्री हमारे क्या काम आएगी। अंत में इस संपत्ति का मालिक कौन होगा? बेटा तो कपूत है, अतः वो सब नष्ट कर देगा। मरते समय यह धन संपत्ति खुद को दुख देगी। इस सामग्री के लोभ के कारण ही मुझे बेटा बेटी से डरना पड़ता है और नौकरों से भी डरना पड़ता है कि कहीं ये लोग हड़ताल न कर दें। प्रश्न उठता है, देवी संपत्ति का धारण करके साधन करने वाले साधकों के मन में कभी कभी व्यापार आदि के कार्य को लेकर इस श्लोक की तरफ इतना काम हो गया, इतना काम करना बाकी है और इतना काम आगे हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा और इतना वहां पर टैक्स देना है आदि स्फुरनाएं होती है। इसी स्फुरनाएं जड़ता का उपदेश रखने वाले आसुरी संपत्ति वालों के मन में भी उनकी वृत्तियों में क्या अंतर? दोनों की वृत्तियां एक सी दिखने पर भी उनमें बड़ा अंतर है। साधक का उपदेश परमात्मा प्राप्ति का होता है अथवा वह उन वृत्तियों में तल्लीन नहीं होता, परंतु आसुरी प्रकृति वालों का उपदेश धन इकट्ठा करने को भोगने का रहता है, अतः वे उन वृत्तियों में ही तल्लीन होते हैं। तात्पर्य यह है कि दोनों के उपदेश भिन्न भिन्न होने से दोनों में बड़ा भारी अंतर है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।